हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख़्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो आज वीडियो की शुरुआत मैं रात से कर रही हूँ, यानी 10वीं तिथि है आज और सुबह है एकादशी। तो काफ़ी सारे फूल रखे हुए थे घर में, तो मैंने सोचा क्यों ना गोपाल जी के लिए माला बनाई जाए फूलों की। तो खाना हमने खा लिया, बर्तन भी धो दिए, रसोई अच्छे से साफ कर दी है क्योंकि सुबह एकादशी है और हस्बैंड एकादशी का व्रत रखते हैं, तो वो आज खाना नहीं खाएँगे। क्योंकि एकादशी का व्रत जो है वो 10वीं तिथि से ही स्टार्ट हो जाता है और 10वीं तिथि की शाम को, रात को जैसे खाना नहीं खाना होता, अन्न ग्रहण नहीं करना होता। तो लीजिए ये मेरी माला भी बन गई है और ये देखिए अभी फूल भी काफ़ी सारे रखे हुए हैं। तो काफ़ी सुंदर माला बन गई है गोपाल जी के लिए। तो सुबह एकादशी वाले दिन हम गोपाल जी को ये माला पहनाएँगे और ये देखिए तो कन्नू भी ज़िद करने लग गई थी कि मम्मी मैं भी माला बनाऊँगी। तो मैंने कहा चल तू बना ले क्योंकि मुझे तो आ रही है नींद, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना है, एकादशी भी है वैसे भी और हमने वो करने भी जाना होता है तो इसीलिए। तो टाइम तो आप देख ही रहे हो 10 बज के 10 मिनट हो गए हैं। और अब है सुबह का टाइम तो हम आए हैं वॉक करने के लिए, तो 2-3 दिन से मैं कन्नू को साथ लेके आ रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ इसको भी आदत डल जाए वॉक करने की। तो अभी थोड़ा मुश्किल होती है इसको उठाने में, थोड़ा उठती है तो थोड़ा टाइम लगाती है इसीलिए। पर कोई बात नहीं, बच्चों को धीरे-धीरे ही आदत पड़ती है। और यहाँ पर इतने ये 5-6 डॉगी थे छोटे-छोटे से, तो क्यूट तो लग ही रहे थे। तो ये हमसे डर रहे थे, हम इनसे डर रहे थे। वैसे तो ये रोज़ नहीं होते, पता नहीं आज कहाँ से आ गए हैं और जो बड़े ब जो डॉगी होते हैं वो तो कुछ नहीं कहते क्योंकि उनको पता है ये रोज़ आते हैं सैर करने के लिए। तो ये आज ही मुझे दिखे हैं और ये काफ़ी भौंक भी रहे थे। और अब हम वो करते-करते आ गए हैं गार्डन वाले एरिये में, तो यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती, ये देखिए। तो यहाँ पर इतने फ्लावर उगे हुए थे ये गुलाब के, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि एक तो ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी और ऊपर से इतने ये रोज़ खिले हुए थे और काफ़ी अच्छा गार्डन बना हुआ है ये और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही थी। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके और कुछ फ़ोटो भी क्लिक करी कन्नू की मैंने क्योंकि कन्नू कहती मम्मी मेरी फ़ोटो क्लिक कर दो, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। चलें? खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है ना रोज़ की। सारे गुलाब ही गुलाब है, मन तो कर रहा है सारे तोड़ लो पर घर में काफ़ी सारे रखे हुए हैं। तो कन्नू कह रही थी कि मम्मी यहाँ पर इतने सारे गुलाब के फूल लगे हुए हैं, तोड़ लो गोपाल जी के लिए। तो मैंने इसको कहा कि इतने सारे तो रखे हुए हैं घर पे और गुलाब का जो प्लांट है हमारा उस पे भी उगे हुए थे फूल। तो मैंने कहा ऐसे यहाँ से भी तोड़ लेंगे तो फिर वो वेस्ट ही जाएँगे तो क्या करना है तोड़ के। तो यहाँ पर फिर ये थोड़ी देर पूछती रही कि मम्मी ये कौन-सा प्लांट है, ये कौन-सा प्लांट है। तो जो-जो प्लांट के नेम मुझे पता थे वो मैंने इसको बताए और थोड़ी देर रुकने के बाद फिर मैंने इसको बोला कि चल बेटा घर पे क्योंकि मुझे पूजा भी करनी है, अभी नहाना-धोना भी है। तो ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी क्योंकि ये एरिया भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, यहाँ पर काफ़ी जिमें भी बनी हुई हैं। तो इस टाइम पे देखो तो इतने लोग उठे होते हैं जो वॉक कर रहे होते हैं, जॉगिंग कर रहे होते हैं, जिम में भी दिख जाते हैं एक्सरसाइज करते हुए। तो एक-दूसरे को देख के काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और मेरा तो मन करता है कि हेल्दी रूटीन फ़ॉलो करने का, पर जितना मुझे टाइम मिल पाता है मैं उतना ही करती हूँ। तो अब फटाफट से मैं नहा के आ गई हूँ मंदिर में और कराऊँगी गोपाल जी को स्नान क्योंकि आज एकादशी है, तो गोपाल जी का आज के दिन पंचामृत से स्नान करवाया जाता है गोपाल जी को, लेकिन आज भी मैंने पंचामृत नहीं बनाया। तो इसका रीज़न यही है कि मैं गाय का जो दूध है कच्चा रखना भूल गई थी। तो जब भी मुझे पंचामृत बनाना होता है तो दूध जो होता है मुझे कच्चा निकाल के 1 दिन पहले ही रखना पड़ता है क्योंकि इतनी सुबह-सुबह तो कहीं से दूध मिलता नहीं है और जो दुकान वाला दूध होता है, थैली वाला दूध, वो मैं इस्तेमाल नहीं करती पंचामृत में ख़ासकर। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज गोपाल जी को दही से ही स्नान करवाया जाए क्योंकि दही भी जो है वो गाय के दूध का ही बना हुआ है और घर पे ही जमाती हूँ मैं दही। तो आज मैंने गोपाल जी को दही से ही स्नान करवा दी। तो गोपाल जी के स्नान वाले जल में मैंने थोड़े से सफ़ेद तिल डाले हैं, गंगा जल डाला है और तुलसी के पत्ते। तो जैसे कि पंचामृत तो मैंने आपको बताया दूध नहीं था तो इसलिए नहीं बनाया और पिछली एकादशी वाले दिन भी मैंने जो पंचामृत नहीं बनाया था क्योंकि सुबह मुझे जल्दी कहीं जाना था इसलिए। तो जो होता है हरी इच्छा से ही होता है, तो आज भी गोपाल जी का जो स्नान है वो दही से ही मैंने करवा दिया।
तो जैसे कि आप देख रहे हो कि गोपाल जी आज हमारे प्रात में बैठ के स्नान कर रहे हैं क्योंकि प्रात जो होती है वो शुचि मानी जाती है और वैसे भी मैं इस प्रात को जो बर्तनों में जूठे बर्तनों में नहीं धोती, तो इसको शुचि माना जाता है। तो अगर आप भी गोपाल जी का जो स्नान है वो प्रात में करा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और ये जो परात है पीतल की है और ये मेरे शादी के टाइम की है, तो काफ़ी साल हो गए हैं इसको भी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो लीजिए हमारे ठाकुर जी तो हो गए तैयार और अब ये जो शंख है इसको भी मैं अच्छे से धो के और सुखा के रखूँगी इसको। और ये जो शंख है मैं हरिद्वार से लेके आई थी, तो जब पिछली बार हम गए थे हरिद्वार तब मैं लेके आई थी। तो हमारे यहाँ से जो पूजा-पाठ की चीज़ें होती हैं वो थोड़ी कम ही मिलती हैं, तो इसीलिए जब भी मैं किसी धार्मिक स्थान पे जाती हूँ, वैसे तो ज़्यादातर हम हरिद्वार ही जाते हैं, तो वहाँ से जो भी कोई बर्तन छोटा-मोटा लाना होता है या जो भी चीज़ लानी होती है मैं ले आती हूँ। तो ये देखिए ये दक्षिणावर्ती शंख है और दक्षिणावर्ती शंख की यही पहचान होती है कि ये जो इसका होल है वो बंद होता है और इसकी ये नसें होती हैं शंख की और ये जो पूँछ वाला होता है इसको कहते हैं दक्षिणावर्ती शंख। और ये जो पानी है, जो घर में प्लांट लगे हुए हैं, उसमें डाल दूँगी क्योंकि आज एकादशी है, तुलसी जी में तो जल नहीं देना। और ये जो दही है, जिससे गोपाल जी को स्नान करवाया है, तो इसको मैंने ये ग्लास में निकाल लिया है। तो जब हम गोपाल जी को, शालिग्राम ठाकुर जी को स्नान करवाते हैं, तो जो उनका स्नान वाला पानी होता है, जल होता है, वो हमें थोड़ा-सा ज़रूर पी लेना चाहिए, रोज़ ही पी लेना चाहिए वैसे तो। नहीं तो एकादशी वाले दिन अगर हम पंचामृत से स्नान करवा रहे हैं या दूध-दही से भी करवा रहे हैं, तो वो हमें ज़रूर पीना चाहिए एकादशी वाले दिन क्योंकि इससे ये होता है कि जब हम ये जल लेते हैं, चरणामृत लेते हैं गोपाल जी के चरणों का, ठाकुर जी का, तो हमारे जो शरीर के कई रोग-शोग दूर होते हैं। और अब मैं करूँगी गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार, तो लीजिए हमारे गोपाल जी का श्रृंगार हो गया, छोटे गोपाल जी का भी और ये देखिए पीली ड्रेस में कितने सुंदर लग रहे हैं। शरणं हरि शरणं हरि शरणं शरणं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। भजन्ति हलोके परे व नारायणं नताप सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं च पम्य पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुभ्यं जराजन्म दुःखकथातः प्रभो पाह्यापं नमामि शम्भो। रुद्राष्टकं प्रोक्तप्रेण हरितोषीयप्ठेन भक्त्या श्याम शम्भो इति गोस्वामी तुलसीदास कृतं रुद्राष्टकं सम्पूर्णम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। और ये 2 फूल भी आए थे गेंदे के, तो ये गेंदे के फूल इतने बड़े हैं, तो एक तो मैंने गणपति जी को दे दिया और एक समझ नहीं आ रही थी मैं गोपाल जी की किस साइड पे रखूँ इसको। तो छोटे वाले गोपाल जी से बड़ा तो ये फूल है, तो इसको मैंने सेंटर में ही रख दिया है और ये देखिए ये कन्नू ने रात को माला बनाई थी, तो ये माता लक्ष्मी जी को और गणपति जी को मैं पहना दूँगी और एक माला पहना दूँगी मैं अपने गोपाल जी को। तो थोड़े से फूलों की पत्तियाँ तोड़ के मैं ये गोपाल जी के आस-पास भी फैला दूँगी ताकि देखने से काफ़ी अच्छा लगता है, गोपाल जी को भी अच्छा लगेगा और हमें भी। और अब मैं भगवत गीता का एक अध्याय भी पढ़ लूँगी, तो जैसे कि आज एकादशी है और एकादशी वाले दिन हमें भगवत गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो पहले मैं क्या करती थी, रोज़ ही पढ़ती थी, आगे भी पढ़ूँगी पर लेकिन अभी थोड़ी रूटीन मेरी इधर-उधर हो रखी है, तो इसीलिए रोज़ समय नहीं मिल पाता। तो एकादशी वाले दिन मैं पढ़ लेती हूँ और आज शुक्रवार भी है, तो आज माता लक्ष्मी का सुक्तम पाठ भी मैं पढ़ लेती हूँ। उन्हीं लक्ष्मी देवी का हमारे निमित्त मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। और अब मैंने आरती भी कर ली है जगदीश जी की और अब लगाया जाएगा गोपाल जी को भोग। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। पाप मोचनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएँ।